ऐसा पहली बार हुआ है कि बीएचयू ने ऑनर्स पेपर को अलॉट किया है, लेकिन इसके पहले क्या होता था कि एक कॉम्बिनेशन को अलॉट किया जाता था। तो आप सबके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर मुझे हिंदी ऑनर्स अलॉट हुआ है, हिंदी ऑनर्स के साथ दो और कौन कौन पेपर हो सकता है। तो इस वीडियो में इसी बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा आप सभी को मैं बता दूं कि इस वीडियो में बीए आर्ट्स बीए सोशल साइंस के बारे में बात करेंगे। अगला जो वीडियो आएगा हो सकता है वो साइंस का हो, साइंस में मैथ ग्रुप, बायो ग्रुप, बीकॉम का, बीएलएलबी का। बीकॉम में तो कॉम्बिनेशन नहीं होता है, बीएलएलबी में भी नहीं होता है, जिसमें भी कॉम्बिनेशन होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, उन सभी का वीडियो आपको मिलने वाला है सीयूटी कॉन्सेप्ट पर। और अभी तक आप देख रहे होंगे किसी ने भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का वीडियो अपलोड नहीं किया है, सबसे पहले आपको सीयूटी कॉन्सेप्ट दे रहा है। तो इस वीडियो को अंतिम समय तक देखिएगा, कई ऐसे सब्जेक्ट्स का कोड आपको मिलेगा, वो हो सकता है कि उसका फुल फॉर्म आपको पता ना हो, इसीलिए उस विषय के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जैसे एक ऑनर्स पेपर है, दो कोड सब्जेक्ट होगा, इसके अलावा लैंग्वेज पेपर भी बीए आर्ट्स में पढ़ना पड़ता है। अगर बीए सोशल की बात की जाए तो लैंग्वेज पेपर के अलावा एक एनसीआरटी पेपर होता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पूरी तरीके से इस वीडियो को देखना आप लोग, और कमेंट में जाके एक बार हर हर महादेव लिख दो और वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, और बेल आइकन घंटी को ऑल में जाके प्रेस कर लो ताकि एक भी अपडेट आपका मिस ना हो, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं मेन कैंपस के बारे में। मेन कैंपस के बाद अगला वीडियो आएगा एफिलेटेड कॉलेज का, यानी एक सीरीज के रूप में आपको देखने को मिलने वाला है। तो अगर आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन हुआ बीएचयू के, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अगला वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप सभी को पता है सीयूटी कॉन्सेप्ट तैयारी करवाती है सीयूटी की। अगर आपके कोई भी भाई बहन है, कोई भी दोस्त है जिसका पढ़ने का मन है बीएचयू, डीयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, अगर वो चाहता है कि सीयूटी को करेक्ट करें 2024, तो आप उनको बताइएगा कि सीयूटी कॉन्सेप्ट का श्योर सिलेक्शन बैच आ चुका है, जिसमें एडमिशन ओपन है और अभी भी ऑफर चल रहा है 10% ऑफ। तो हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे जाके सीयूटी कॉन्सेप्ट को डाउनलोड कर ले, वहाँ से जाके कोर्स को विजिट करें, डेमो वीडियो है, डेमो वीडियो को भी देखें, बाकी रिजल्ट आप सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बीएचयू बीए एफएमसी आर्ट्स। एक लड़का बोला सर एफएमसी क्या होता है? एफएमसी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो बीए कोर्स है ना, बीए कोर्स का दो फैकल्टी है बीएचयू में। पहले आप लोग समझ लो, बीए कोर्स का दो फैकल्टी है, एक है बीए आर्ट्स और एक है बीए सोशल साइंस। आर्ट्स में जो अधिकांश विषय है वो लैंग्वेज का है, लैंग्वेज पेपर, ठीक है, अधिकांश है। इसके अलावा ज्योग्राफी भी है, फिलोसफी भी है, एंशिएंट हिस्ट्री है। सोशल साइंस में जितने भी विषय हैं अधिकांश ह्यूमैनिटीज है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सभी सब्जेक्ट, ठीक है। दो, अगर आप कहीं से भी आप बीए आर्ट्स या बीए सोशल से आप करोगे तो यहाँ बीए का ही डिग्री आपको मिलेगा, बीएचयू से बीए की ही डिग्री मिलेगी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। दोनों में अलग अलग कॉम्बिनेशन है। अगर बात किया जाए फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस की, मेन कैंपस की बात किया जाए फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस की, तो बीए आर्ट्स में 112 कॉम्बिनेशन है और बीए सोशल साइंस में 28 कॉम्बिनेशन है। जैसे कि मान लो किसी एक स्टूडेंट को अभी अलॉट हुआ है, मान लो मैथमेटिक ग्रुप बीए आर्ट्स में, तो बीए आर्ट्स में मैथमेटिक के अलावा दो कौन कौन पेपर हो सकता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और ये अभी तक अलॉट नहीं हुआ है, एडमिशन लेटर अभी तक किसी का नहीं आया। जैसे एडमिशन लेटर आएगा वहाँ से इसकी प्रक्रिया शुरुआत हो जाएगी। हालांकि मैं हूँ, पल पल की अपडेट आपके पास पहुँचाते रहूँगा, किसी को भी परेशान नहीं होना है, चैनल के साथ बने रहना। अब इतना आपको समझ में आ गया, बारीकी से समझना। देखिए मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है जिसको अभी AIH कहेगा, सर ये AIH क्या होता है जी? AIH एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। AIH ऑनर्स उसको अलॉट हुआ है, AIH एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। अब देखो एंशिएंट हिस्ट्री का इतना कॉम्बिनेशन मैं आपके सामने दिखाया हूँ, तो उसको ये नहीं कि मैं ये बता दूंगा कि तुमको यही मिलेगा, हो सकता है तुमको ये भी मिले, लेकिन जिसको भी AISC ऑनर्स अलॉट हुआ है संभावनाएं क्या है, उसको हो सकता है इंग्लिश और ज्योग्राफी मिल जाए,
अब एक स्टूडेंट कॉल किया है, आप लोग ज्ञानी हो, पता नहीं कहाँ कहाँ से आपको बातें पता चल जाती है, सर थर्ड ईयर में बीएचयू में ऑनर्स चेंज हो जाता है क्या? ये सवाल आया था। हाँ, अगर मेरे से कहा जाए तो हाँ होता है, लेकिन क्या सबका हो जाएगा? सबका नहीं होगा। उसी का होगा जिसका कि 2 साल आप पढ़ोगे, 2 साल में आपने बहुत बढ़िया स्कोर किया है, मान लो आपको AISC मिला है, कहोगे सर मुझे UPSC करना है, UPSC का ऑप्शनल ज्योग्राफी रखना है, ज्योग्राफी चाहिए ऑनर्स, तो आपको ज्योग्राफी में 2 साल बहुत बढ़िया स्कोर लाना पड़ेगा। हालांकि सब में लाना पड़ेगा। आपका जो CGPA होना चाहिए बहुत बढ़िया होना चाहिए। BHU में जान लो आप लोग, सेमेस्टर एग्जाम होती है, CGPA में आपका स्कोर कार्ड आता है, तो यानी कि आपका CGPA बहुत बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि सीट बहुत कम होती है, बहुत कम। मान लो किसी में 2, किसी में 3, किसी में 1 भी नहीं। क्योंकि अगर मानो बहुत सारे स्टूडेंट को ज्योग्राफी मिला, ठीक है, मान लो अब वो ज्योग्राफी ऑनर्स छोड़ेगा बीच में, तब ना सीट खाली होगा। कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि एडमिशन लेके 1 साल पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं, तो सीट खाली हो जाता है। कई ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो ज्योग्राफी से AIC में आना चाहते हैं, कोई AIC से ज्योग्राफी में जाना चाहते हैं। तो इस प्रकार थर्ड ईयर में ऑनर्स चेंज हो सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि होगा ही होगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। ये AIC के साथ इंग्लिश ज्योग्राफी, ये देखिए ये इकोनॉमिक AIC इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, AIC इंग्लिश PHI, कहेंगे सर ये क्या है PHI? दवा का नाम है क्या? फिलोसफी, ठीक है, दर्शन शास्त्र। AIC इंग्लिश संस्कृत SAN, AIC जर्मन इंग्लिश, AIC जर्मन इंग्लिश। अब किसी स्टूडेंट को AIC मिला है, कहेगा सर मुझे जर्मन चाहिए, थर्ड ईयर में मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा, मन से पढ़ना पड़ेगा। AIC हिंदी इंग्लिश, AIC हिंदी पाली PAL, ये क्या है? पाल नहीं, पाली हिंदी। AIC हिंदी SOC। देखिए मैं बता दे रहा हूँ आपको कि कई ऐसे पेपर हैं जैसे सोशियोलॉजी का है, साइकोलॉजी का है, जो कोर सब्जेक्ट में अलर्ट हो जाता है, BA आर्ट्स में भी, तो ये भी ध्यान देना। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश पाली AIC, इंग्लिश पाली TTM, इसके अलावा फ्रेंच ऑफिस मैनेजमेंट इंग्लिश, फ्रेंच फिलोसफी लिंग्विस्टिक फ्रेंच TTM इंग्लिश, ज्योग्राफी इंग्लिश AIC, ज्योग्राफी इंग्लिश इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी हिंदी AIC। तो ये आप देखो जिसका भी ज्योग्राफी है उसको ये सब संभावनाएं हैं। और क्योंकि सर इतना ही कॉम्बिनेशन है क्या? देखिए यहाँ 8 आया है ना, 8 के बाद आ रहे 39, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अगले स्लाइड में। आ जाओ अगले स्लाइड, अरे आ गया। देखिए 9 से शुरुआत है, 9 से फिर आप देखिए फिर AIC का यहाँ भी आ गया है। देखिए ज्योग्राफी का पूरा कॉम्बिनेशन। तो अगर आपको मान लो NEP, कहेंगे सर ये क्या है NEP? तो ये जो है NEP नेपाली, क्या है? नेपाली लैंग्वेज। अगर नेपाली आपको अलॉट हुआ है, नेपाली के साथ अब देख लेना कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने को मिल सकता है। अभी पूरा दिखाएंगे आपको, ताकि आपके मन में जितना डाउट है, यहाँ पे भी देखिए बहुत लोग को नहीं दिख रहा होगा, टेंशन नहीं लेना है। CUET कॉन्सेप्ट का टेलीग्राम है जहाँ पे ये PDF मिल जाएगा आपको। अब देखिए यहाँ फिर CHM, ये क्या है? चाइनीज, चाइनीज, चाइनीज है। आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो देखिए HOA, ये क्या है? हिस्ट्री ऑफ आर्ट। तो ये मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग जो है मैंने अधिकांश आपको बता दिया। RUS, ये क्या है जी? रसियन, क्या है? रसियन। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। TML, ये क्या है? तमिल, तमिल भी नहीं मिलता है, कम गया है कट ऑफ। जो तेज होगा तमिल ले लेगा, इंग्लिश फिलोसफी कोई थर्ड ईयर में ऑनर्स करवा लेगा, लेकिन उसको पढ़ना पड़ेगा, पास तो होना पड़ेगा तमिल में जी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो 112 कॉम्बिनेशन आपके सामने ला दिया, CUET कॉन्सेप्ट ने ला दिया। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, घंटी को ऑल में प्रेस करो ना, हर एक अपडेट यहाँ मिलेगा। ये जो मैंने 112 कॉम्बिनेशन दिखाया वो FMC का है, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस। और आपको पता है मेन कैंपस में MMB भी है। आपके मन में आ रहा हो सर MMB वाला कब आएगा? आएगा ना जी, बने रहो ना, ये सीरीज है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो हो गया, आपको मैं समझाया था अभी, आप लोग समझे होंगे कि आपको अभी सिर्फ ऑनर्स पेपर अलॉट हुआ है, मान लो AIC अलॉट हुआ, ठीक है। इसके अलावा आपको हो सकता है इंग्लिश या ज्योग्राफी मिलेगा, ठीक है, कॉम्बिनेशन, क्योंकि BHU में कॉम्बिनेशन चलता है। ये BA आर्ट्स की बात कर रहा हूँ, BA आर्ट्स, यहीं पे सोशल का समझा देता हूँ। इसके अलावा आपको एक लैंग्वेज लेना होगा, लैंग्वेज में जैसे हो सकता है पाली ले लो,
या इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो या जर्मन ले लो, नेपाली ले लो, फ्रेंच ले लो, जो लेने का मन है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ अरबिक, फ्रेंच, मराठी, रसियन, उर्दू, देखिए जी जर्मन, जो भी है, संस्कृत, हिंदी, तमिल, पाली, चाइनीज, पार्सियन, तेलुगु, जापानीज, इंग्लिश, इतना सब लैंग्वेज है। इनमें से कोई एक लैंग्वेज भी लेना होगा। अब देखिए आप कहेंगे सर नहीं समझ में आया, मत समझो। एक सेमेस्टर का एग्जाम होता है, मैंने कहा आपको, ठीक है, आपको 3 पेपर अलॉट हुआ और एक लैंग्वेज आर्ट्स में, तो ये तीनों पेपर का, मान लो एएससी का 2 पेपर होता है, ठीक है, एएससी का 2 पेपर, इंग्लिश मिला इसका भी 2 पेपर होगा, इसका भी 2 पेपर होगा, लैंग्वेज का 1 पेपर होगा, मान लो कोई भी एक लैंग्वेज। अब यहाँ अगर इंग्लिश मिल गया है कॉम्बिनेशन में, तो लैंग्वेज में इंग्लिश नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। अगर आपने हिंदी ऑनर्स लिया है तो हिंदी के साथ 3 कॉम्बिनेशन मिला, अब हिंदी लैंग्वेज में आपको नहीं मिल सकता है। ओके, ये मैंने बोल दिया। सेमेस्टर में कितने पेपर होंगे? बीए आर्ट्स के लिए 7 पेपर। अगर इसी में बात करें, प्लस कर देता हूँ सोशल साइंस, ध्यान देना। सोशल साइंस में मान लो आपको मिला है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये आपका कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा एक लैंग्वेज भी लेना होगा, मान लो हिंदी, अधिकांश को हिंदी ही मिलता है, हिंदी। इसके अलावा एक और पेपर लेना पड़ेगा जिसको बोला जाता है एंसेसरी पेपर। उसमें हो सकता है नेपाली हो, सोशल वर्क हो, कुछ भी हो, सोशियोलॉजी भी हो। मान लो आपको मिला है सोशल वर्क, ठीक है, वर्क मिला। अब आपका सेमेस्टर एग्जाम में कैसे पेपर होगा आपके मन में भी, तो इसका भी 2 पेपर, इसका 2 पेपर, इसका 2 पेपर, इसका 1, इसका 1, यानी टोटल 8 पेपर होगा सेमेस्टर का। सोशल साइंस आर्ट्स का कितने होंगे? 7 पेपर। आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। ये बीए आर्ट्स की बात कर रहे हैं। अब बीए सोशल साइंस का 28 देख लो, एक स्लाइड में 28 कॉम्बिनेशन है। अब मैंने कहा इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, देख लो जो भी है। अप्लाइड स्टैटिक्स, ध्यान देना, AST, ठीक है। ये क्या हो गया जी? अरे अरे अरे, ये कहाँ चला गया? बंद करो बंद करो बंद करो, कहाँ तुम आ गया जी? देखो कहाँ कहाँ जा रहा था, अभी यूट्यूब पे जा रहा था, कभी कभी होता है नहीं। हाँ, मैं बात कर रहा था कि 28 कॉम्बिनेशन है आपका। ओके, तो ये 28 कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पे है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, देखो साइकोलॉजी का ये है। बाकी जो कोड है मैं TTM, सोशियोलॉजी, ये साइकोलॉजी, बाकी सब मैंने समझा दिया। स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, तो ये 28 कॉम्बिनेशन है। ये हो गया मेन कैंपस। इसके अलावा मैंने अभी आपको कहा ना जी कि लैंग्वेज भी लेना होगा। लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज यहाँ है, इंग्लिश, हिंदी, और भी लैंग्वेज है, लेकिन 2 लैंग्वेज ज़्यादा मिलता है सोशल साइंस में, क्योंकि कॉम्बिनेशन में ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट। इसके अलावा एंसरी प्रीफरेंस, ये देखो एंसरी में आपको लेना पड़ेगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो देखिए, मैं बता रहा हूँ कि अभी आपको सिर्फ ऑनर्स पेपर अलॉट हुआ है, क्या आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसके बारे में मैंने बात किया। वीडियो पसंद आया और आपको लगा कि वाकई में मेहनत किया गया है, प्यारा सा लाइक, प्यारा सा कमेंट करो, बताओ सबको सीयूटी कॉन्सेप्ट के बारे में कि सीयूटी कॉन्सेप्ट का नया बैच आ गया है, और उस प्ले स्टोर पे जाके सीयूटी कॉन्सेप्ट को डाउनलोड करो, ये लोगो ही मिलेगा। और ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहो। जो भी सवाल है रखो कमेंट बॉक्स में। जय हिंद।